हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं गैरी टेम्पर अपनी टेंटिकल की मदद से आसपास के सारे पेज को तोड़ने लगा और गैरी टेम्पर की बॉडी के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था गैरी टेम्पर अपने पावर के ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका है और उसी वक्त गैरी टेम्पर दौड़ के मारे बहुत जोर जोर से चिल्ला भी रहा था। और फिर हमें फिर से आज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टीरियस लड़की अपने पावर को रिलीज करने के बाद उस म्यूटेंट क्रीचर के सामने खड़ा हुआ था। और फिर वो मिस्टीरियस लड़की एक स्कैरी लुक देती हुई कहने लगा, मैं तुम्हें मेरे पेरेंट्स को रुइन करने नहीं दूंगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर मिस्टीरियस लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस क्रीचर बहुत ज्यादा ही जोर से रोड करने लगा उस लड़की को देखने के बाद। और फिर वो म्यूटेंट क्रीचर अब उस लड़की की तरफ आगे बढ़ा उसको अटैक करने के लिए। जिस चीज को देखने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की अपने गॉड के बाल को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, अब आगे बढ़ो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर का उस म्यूटेंट फॉर्म बहुत ही बुरी तरह से बहुत सारे हिस्सों में काट जाता है और वो अपने मन में कहने लगा, क्या सच में इसी पे बाल थे। सच में दोस्तों, उस लड़की ने गैरी टेम्पर के इस म्यूटेंट फॉर्म को सिर्फ अपने बालों से काट डाला है। और फिर वो लड़की अपने हाथों से उस सारे बालों को नीचे पीछे खींचने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर ये लड़की बहुत ज्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर का वो म्यूटेंट फॉर्म बहुत ज्यादा ही टुकड़ों में काट जाता है। सच में दोस्तों, ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड था। और फिर वो म्यूटेंट क्रीचर मरने के बाद अब जमीन पर नीचे गिर जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस लड़की अब अपने बाल की मदद से गैरी टेम्पर के हाथ को भी बांधने लगा। और फिर वो मिस्टीरियस लड़की चिल्ला को कहने लगा, अब मैं तुम्हारे साथ भी सेमी होने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते उस मिस्टीरियस लड़की ने गैरी टेम्पर के हाथ को भी बहुत सारे टुकड़ों में काट डाला। यहाँ पर अब अपने आसपास की हर एक चीज को दिखते होते हुए देखने के बाद नाइन टेल फॉर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये पूरे के पूरे प्लेनेट आप सेक कर रहा है। जो सुनने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की अब चिल्ला कर कहने लगा, अब हमें आज को गैरी टेम्पर की सॉरी के अंदर से आलोक करना पड़ेगा। और फिर उसी पर हमें दिखाया था आज के अंदर गैरी टेम्पर की जो तीर रूप था वो धीरे धीरे हो चुका है। और उसी पर वो लड़की चिल्ला को कहने का बोलना, ये पूरे के पूरे अर्थ उसके बॉडी के साथ ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो सुनने के बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? हम लोग किस तरह से इस चीज को यहाँ से आलोक कर सकते हैं? जो सुनने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की अपने गॉड फॉर्म को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर मिस्टीरियस लड़की का गॉड फॉर्म देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर वो मिस्टीरियस लड़की थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, मैं इसके लिए तैयार हूँ, वो भी हजारों सालों से पहले से ही। और फिर हम लोग देख पाते उस मिस्टीरियस लड़की के बाल सब पूरे के पूरे हाथ को भी घेरने लगा है। सच में दोस्तों, ऐसा लग रहा है उस मिस्टीरियस लड़की के जो बाल से वो पूरी तरह से म्यूटेंट तीर के रूट की तरह ही दिख रहा है। और फिर हमें दिखा थे पूरे उसके बाल ने पूरे के पूरे हाथ को चारों तरफ से घेर लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस लड़की अपने स्पेशल टेक्निक ग्रीक तास्पर को इस्तेमाल करने लगा यहाँ पर, जिसके वजह से हम लोग देख पाते आज गैरी टेम्पर के थर्ड आई के अंदर से गायब हो जाता है और फिर से सोलर सिस्टम के अंदर आ जाता है। अब इस चीज को देखने के बाद लिटिल पांडा बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लिटिल पांडा बहुत ज्यादा खुश होकर हम लोग फिर से वापस आ चुके हैं। उसी वो मेमोत भी चिल्ला को कहने लगा, हम लोग सच में सोलर सिस्टम के अंदर वापस आ चुके हैं। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वो मिस्टीरियस लड़की अब अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून घसने लगा। जिस चीज को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स उस लड़की से कहने लगा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम मरने वाली हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद वो मिस्टीरियस लड़की थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, इस चीज में कोई भी मायने नहीं रखता है। और फिर वो मिस्टीरियस लड़की थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, ये चीज अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और फिर डिवाइन थ्री के बारे में सोचते हुए कहने लगा, म्यूटेंट थ्री को गैरी टेम्पर के पूरे शरीर को डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा, तो अभी जाकर ये सब कुछ खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर की तीर रूप पहले से भी ज्यादा बड़ा होने लग गया है यहाँ पर। उसी वह होली सिस्टम में कुछ देखने के बाद गैरी डिवाइन थ्री से कहने लगा, बच्चे उस तरफ देखो। और फिर गैरी टेम्पर की तीरी आई की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हारा प्लेनेट उसके आग से गायब हो चुका है। और फिर होली सिस्टम में बहुत घबराते हुए कहने लगा, क्या वो लोग पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं? जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री अपनी हेवनली आई को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री उसी बॉल से सोलर सिस्टम की तरह देखने लगा अपनी डिवाइन आई की मदद से। और फिर डिवाइन थ्री जब सोलर सिस्टम के अंदर हमारे अर्थ को देख पाते हैं, या तो भी डिवाइन थ्री ने अर्थ के अंदर नाइन टेल फॉक्स को भी देख लिया है, जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा एक्साइट होते हुए कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ यहाँ पर क्या हुआ है। उसी वक्त हम लोग देख पाते गैरी टेम्पर अपने पहाड़ को रिलीज कर जोर जोर से चिल्लाने लगा है। सच में दोस्तों, यहाँ पर ऐसा लगे गैरी टेम्पर अब अपना सब कुछ इस लड़ाई के अंदर लगा देने वाला है। अब इस चीज को देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत ही घबरा कर कहने लगा, बच्चे इसकी पीछे वाली एनर्जी पहले से भी ज्यादा केवती दिख रहा है। अभी परफेक्ट वक्त है उस पर अटैक होने का। जो सोने के बाद डिवाइन थ्री कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ।
और फिर हम लोग देख पाते गिरीश यहाँ पर अपने पावर को रिलीज कर जोर जोर से रोड कर रहा है। जिस चीज को देखने के बाद दीपांती बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा लंबा खींच चुका है। यहाँ पर अब वक्त आ चुका है ये सब कुछ को खत्म करने का। और फिर गिरीश एम्पायर को अपने पावर को रिलीज करते हुए देखने के बाद दीपांती उससे कहने लगा, सिर्फ तुम्हारी वजह में इतना ताकतवर बन चुका हूँ गिरीश एम्पायर, इसीलिए अब वक्त आ चुका है गुड बाय कहने का गिरीश एम्पायर। अगली पल हम लोग देख पाते दीपांती अपने 9 रिलम्स ऑफ हेवन का इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है इन्हें देखकर दीपांती ने यहाँ पर 9 स्मॉल प्लेन को बुला लिया है। और फिर हम लोग देख पाते दीपांती ने अपने 9 स्मॉल रिलम को अब एक साथ जोड़ने की कोशिश करने लगा। इसके बाद हम लोग देख पाते वो सारे 9 रिलम अब धीरे धीरे एक साथ जोड़ने लगा है। और फिर वो सारे 9 रिलम अब एक साथ मिलकर एक बहुत बड़ा नया रिलम बन जाता है, जिसे देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, सारे 9 रिलम सब एक साथ मार्च हो चुके हैं। उसी वक्त इस चीज को देखने के बाद गिरीश एम्पायर बहुत जोर जोर से रोड करने लगा। और फिर गिरीश एम्पायर के पीछे हम लोग को एक बहुत बड़ी पिछुआ रिलम का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा रेत द्वारा बाहर निकल रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावरा।